हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑब्जेक्टिव अड्डा। आज हम इस वीडियो के अंदर प्रमुख धर्म के 50 मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू डिस्कशन करेंगे जो पहले किसी न किसी एग्जाम में आ चुके हैं, जैसे एसएससी, रीट, पटवार, रेलवे। अगर आप इसी में से किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। वीडियो को आप लास्ट तक देखें, बीच में स्किप ना कीजिए। इसमें हर एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप कोई भी क्वेश्चन मिस करते हैं तो आपको उसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। इसलिए आपको यही राय दी जाएगी कि आप हर एक क्वेश्चन को देख के साथ साथ में स्किप ना करें। और इसके अंदर बौद्ध धर्म, जैन धर्म, इस्लाम धर्म, ईसाई धर्म, पारसी धर्म, शैव धर्म, वैष्णव धर्म से रिलेटेड क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो और वीडियो शुरू करने से पहले बता देते हैं, हमारे चैनल पे अप्रैल मंथ का सेकंड वीडियो आ चुका है। 8 अप्रैल से लेकर 14 अप्रैल तक के बीच में जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन है, जिसमें आपके साइंस एंड टेक, डिफेंस से रिलेटेड जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनका वीडियो अवेलेबल है। अगर आपने अभी तक वो नहीं देखा है तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ जाके आप देख सकते हैं। इस सीरीज के अंदर 300 MCQ आएंगे पूरे अप्रैल के अंदर, जिसमें से ये पार्ट 2 आ चुका है और पार्ट फर्स्ट भी अवेलेबल है। तो उसका भी आपको लिंक ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। और अगर यहाँ से आपको नहीं दिख रहा है तो आप यहाँ लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, वहाँ जाके भी देख सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब भी करके रखिए। इस टाइप की वीडियो अगर आपको और देखना है तो चैनल पे रोज़ एक वीडियो अपलोड होता है। तो चलिए आज का सीरीज शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन शुरू करने से पहले देख लेते हैं अपने लास्ट वीडियो का जो क्वेश्चन था, उसमें पूछा हुआ था कि पंचम वेद किसे कहा जाता है। तो लास्ट वीडियो के अंदर ये क्वेश्चन आपके लिए था, तो आपने कमेंट बॉक्स के अंदर आंसर दिया था। तो इसका सही आंसर बता देते हैं। अब इसका सही आंसर है, अगर आपसे पूछा जाए कि पंचम वेद किसे कहा जाता है, तो उपनिषद को, महाभारत को, रामायण को या गीता को, तो इसका सही आंसर होगा महाभारत को पंचम वेद कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन होगा सेकंड। तो ये आपको याद रखना है कि पंचम वेद महाभारत को कहा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध का वास्तविक नाम क्या था। आपको ये बताना है कि महात्मा बुद्ध का वास्तविक नाम क्या था। क्या महात्मा बुद्ध का वास्तविक नाम गौतम था, सिद्धार्थ था, शुद्धोधन था या फिर वर्धमान था। तो इसमें से महात्मा बुद्ध का वास्तविक नाम क्या था? सही आंसर क्या होगा? सही आंसर है सेकंड, महात्मा बुद्ध का वास्तविक नाम था सिद्धार्थ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध की प्रथम महिला शिष्या कौन थी। इसमें आपको बताना है कि महात्मा बुद्ध की प्रथम महिला शिष्या कौन थी। क्या वो चंपा थी, क्या महाप्रजापति गौतमी थी, नारायणी थी या फिर सावित्री थी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है महात्मा बुद्ध की प्रथम महिला शिष्या महाप्रजापति गौतमी थी। और महाप्रजापति गौतमी का और महात्मा बुद्ध का अगर रिलेशन पूछे तो आपको महाप्रजापति गौतमी महात्मा बुद्ध की मौसी थी, जो प्रथम शिष्या भी थी महात्मा बुद्ध की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखने से पहले महात्मा बुद्ध से रिलेटेड उनके जीवन की अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो वो डिटेल दी हुई है यहाँ पे एक्सप्लेनेशन। जैसे महात्मा बुद्ध का अगर बचपन का नाम आपसे पूछे कि महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम क्या था, तो इसका सही आंसर होगा महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था, उनके पिता का नाम शुद्धोधन था। और अगर उनकी माता का नाम आपसे पूछा था तो माता का नाम था माया देवी। और अगर जन्म पूछे कि महात्मा बुद्ध का जन्म कब हुआ था, तो 563 ईसा पूर्व कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था। और महात्मा बुद्ध के पुत्र का नाम क्या था? महात्मा बुद्ध के पुत्र का नाम था राहुल। तो ये भी आप डिटेल साथ में याद रखिए, महात्मा बुद्ध के जीवन से रिलेटेड है, इससे क्वेश्चन आते रहते हैं हमेशा ही। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋषभदेव का संबंध किस धर्म से है। आपको ये बताना है कि ऋषभदेव है, इनका जन्म किस धर्म से है। क्या जैन धर्म से है, बौद्ध धर्म से है, इस्लाम धर्म से है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ऋषभदेव का संबंध कौन से धर्म से है? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है ऋषभदेव का संबंध जैन धर्म से है। आपको ये भी याद रखना है, ऋषभदेव को आदिनाथ भी कहते हैं। और जैन धर्म के फर्स्ट तीर्थकर अगर पूछे तो कौन थे, वो भी ऋषभदेव ही थे। तो ये भी आप साथ में एक्स्ट्रा फैक्ट में याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर, जैन धर्म के अंतिम तीर्थकर कौन थे। तो इसमें आपको ये बताना है कि जैन धर्म के अंतिम तीर्थकर कौन थे। तो क्या वो पार्श्वनाथ थे, ऋषभदेव थे, महावीर स्वामी थे या फिर आदिनाथ थे। तो जैसे अभी अपन ने देखा था कि ऋषभदेव तो जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे, तो ये नहीं हो सकता। आदिनाथ भी ऋषभदेव को ही कहते हैं, ये भी नहीं हो सकता। पार्श्वनाथ जो थे वो 23वें तीर्थंकर थे। तो जो लास्ट में 24 पूरे तीर्थकर हुए हैं जैन धर्म के अंदर, 24वें तीर्थकर थे वो थे महावीर स्वामी। तो इसका सही आंसर होगा 3 नंबर।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पे हुई थी। इसमें आपको ये बताना है कि महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पे हुई थी। भागीरथी नदी के किनारे, व्यास नदी के किनारे, निरंजना नदी के किनारे या फिर सरस्वती नदी के किनारे। तो इनमें से महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कौन सी नदी के किनारे हुई थी। तो इसका सही आंसर क्या होगा। सही आंसर है 3 नंबर, निरंजना नदी के किनारे महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है महात्मा बुद्ध के गृह त्याग की घटना को क्या कहा जाता है। तो आपको ये बताना है कि महात्मा बुद्ध के गृह त्याग की घटना को क्या कहा जाता है। क्या महाविनिष्क्रमण कहा जाता है, धर्मचक्र परिवर्तन कहा जाता है, संबोधि कहा जाता है या फिर महापरिनिर्वाण कहा जाता है। तो इनमें से महात्मा बुद्ध के गृह त्याग की घटना को क्या कहा जाता है। ये जो चारों ही वर्ड दिए हुए चारों ही अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन हमेशा आते रहते हैं। तो अभी आपसे ये पूछा है कि गृह त्याग की घटना को क्या कहा जाता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, महाविनिष्क्रमण कहा जाता है गृह त्याग की घटना को। तो बाकी तीनों को भी देख लेते हैं कि क्या सही सही होगा इनका। तो देखते हैं इनके क्या मतलब होंगे। जैसे प्रमुख घटनाएं दी हुई है, अगर आपसे पूछे कि महाविनिष्क्रमण का क्या मतलब होगा, अभी अपन ने क्वेश्चन में भी देखा था, इसका मतलब है गृह त्याग। अगर आपसे पूछे महापरिनिर्वाण का क्या मतलब है, तो इसका मतलब हो तो महात्मा बुद्ध के जो मोक्ष से रिलेटेड घटना थी उसको महापरिनिर्वाण कहते हैं। जो महात्मा बुद्ध का प्रथम उपदेश था उसको धर्मचक्र परिवर्तन कहते हैं। अगर आपसे पूछे महात्मा बुद्ध ने प्रथम उपदेश कहाँ पे दिया था, तो इसका आंसर होगा महात्मा बुद्ध ने प्रथम उपदेश सारनाथ के अंदर दिया था। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है जैन धर्म की प्रथम महिला भिक्षुणी कौन थी। जैसे अभी पहले जो अपन ने क्वेश्चन किया था वहाँ पे पूछा था बौद्ध धर्म के प्रथम कौन थे, जो गौतमी थी। लेकिन यहाँ पे पूछा जैन धर्म की प्रथम महिला भिक्षुणी कौन थी। तो आपको ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है चंपा या फिर चंदना भी कहते हैं, सेकंड ऑप्शन है लक्ष्मी, थर्ड है यशोदा और फोर्थ है महाप्रजापति गौतमी। तो ये महाप्रजापति गौतमी तो जैन धर्म से नहीं है, बौद्ध धर्म से। ये तो आप काट सकते हैं इसको ऐसे ही। जो बाकी 3 ऑप्शन बचे इनमें से सही आंसर क्या होगा। सही आंसर है 1 नंबर, चंपा या फिर चंदना। आपको कहीं कहीं पे इसका नाम चंपा भी मिल सकता है और किसी किसी बुक के अंदर चंदना भी दिया हुआ है। तो अगर दोनों में से जो भी ऑप्शन में मिले वहाँ पे वही टिक करके आ सकते हैं आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है त्रिपिटक पुस्तक का संबंध किस धर्म से है। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अभी जो रेलवे एनटीपीसी के एग्जाम चल रहे थे या फिर जो एग्जाम हुए थे अभी, उनके अंदर ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा था कि त्रिपिटक पुस्तक का संबंध किस धर्म से है। तो ये आप याद रखिए, त्रिपिटक पुस्तक का संबंध किससे है। क्या जैन धर्म से है, बौद्ध धर्म से, वैष्णव धर्म से या फिर इस्लाम धर्म से। तो इसका सही आंसर क्या होगा। त्रिपिटक पुस्तक का संबंध किससे है। त्रिपिटक पुस्तक का धर्म आंसर ऑप्शन नंबर 2, बौद्ध धर्म से त्रिपिटक पुस्तक का संबंध है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है महान राजा चंद्रगुप्त मौर्य ने अंतिम दिनों में किस धर्म को अपना लिया था। तो आपको बताना है कि जो मौर्य शासन के जो महान राजा चंद्रगुप्त मौर्य थे उन्होंने अपने अंतिम दिनों में कौन से धर्म को अपना लिया था। क्या जैन धर्म को अपनाया था, ईसाई धर्म को अपनाया था, वैष्णव धर्म को अपनाया था या फिर बौद्ध धर्म को अपनाया था। तो इसका सही आंसर क्या होगा कि चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिनों में कौन से धर्म को अपना लिया था। तो इसका सही आंसर है जैन धर्म को। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने लास्ट के जो अंतिम दिन थे उसके अंदर जैन धर्म को अपना लिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 10 नंबर। आज का 10 नंबर क्वेश्चन है ईसा मसीह को सूली पर किसने चढ़ाया था। आपको ये बताना है कि ईसा मसीह को सूली पे चढ़ाया था, ये सबको बताया होगा, लेकिन किसने चढ़ाया था ये पूछा है आपसे क्वेश्चन में। क्या रोमन गवर्नर पोर्टियंस ने चढ़ाया था, एंड्रूस ने चढ़ाया था, एटर्नी ने चढ़ाया था या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा। ईसा मसीह को सूली पर किसने चढ़ाया था। तो इसका सही आंसर है रोमन गवर्नर पोर्टियंस ने चढ़ाया था। कब चढ़ाया था, 30 ईस्वी के अंदर चढ़ाया था। ये भी आप साथ में एक्स्ट्रा फैक्ट में याद रख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन है हजरत मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद इस्लाम कितने पंथों में बंट गया था। आपको ये बताना है कि जो इस्लाम धर्म के संस्थापक थे हजरत मोहम्मद साहब, उनकी मृत्यु होने के बाद में इस्लाम कितने पंथों में बंट गया था। क्या 3 पंथों में बंट गया था, 4 में, 2 में या फिर 6 में। तो इसका सही आंसर क्या होगा। इस्लाम कितने पंथों में बंट गया था। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, इस्लाम 2 पंथों में बंट गया था। अगर आपसे पूछे कि कौन कौन से थे वो 2 पंथ, तो एक था
शिया और एक था सुन्नी। ये आपको भी याद रखना है, शिया और सुन्नी दो पंथों के अंदर इस्लाम बंट गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 50 क्वेश्चन है तो थोड़े जल्दी जल्दी करेंगे ताकि लेट नहीं हो। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध मंदिर अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है? आपको ये बताना है कि अंकोर वाट का जो मंदिर है वो कहाँ पे स्थित है। इंडोनेशिया में, कंबोडिया में, कजाकिस्तान में या फिर थाईलैंड में। अंकोर वाट का मंदिर कहाँ पे स्थित है? इसका सही आंसर होगा कंबोडिया के अंदर है। ये क्वेश्चन भी अभी राजस्थान पुलिस के जो 2019 का जो एग्जाम हुआ था उसके अंदर ये पूछा हुआ था। 2-3 बार ये भी क्वेश्चन रिपीट हुआ था कि प्रसिद्ध मंदिर अंकोर वाट का मंदिर कहाँ पे स्थित है। तो इससे रिलेटेड अपन और भी कुछ फैक्ट देख लेते हैं। इसमें अंकोर वाट का मंदिर अगर आपसे पूछे कि स्थित कहाँ पे है तो इसका सही आंसर होगा अंकोर वाट का मंदिर कंबोडिया के अंदर स्थित है। कौन से भगवान को समर्पित है? अगर ये पूछा जाता है तो विष्णु भगवान की मूर्ति है। और बनाया किसने था? तो राजा सूर्यवर्मा सेकंड ने बनाया था। ये याद रखिए आप, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अंकोर वाट का मंदिर कहाँ पे? कंबोडिया के अंदर है, विष्णु भगवान को समर्पित है और राजा सूर्यवर्मा ने बनाया था। तो ये आप याद रख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से पैगंबर साहब का जीवन चरित्र किसने लिखा? तो मोहम्मद पैगंबर साहब जो थे उनका जीवन चरित्र किसने लिखा है? जो उनकी पुस्तक के अंदर लिखा हुआ है वो जीवन चरित्र किस पुस्तक के अंदर लिखा हुआ है और किसने लिखा है ये बताना है आपको। तो इब्न बतूता ने लिखा है, इब्न इसाक ने लिखा है, अलबरूनी ने लिखा है, फिर उपयुक्त सभी ने लिखा है। तो हजरत मोहम्मद पैगंबर साहब का किसने लिखा है जीवन चरित्र? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है सेकंड, इब्न इसाक ने लिखा है हजरत मोहम्मद साहब का, पैगंबर साहब का जीवन चरित्र। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें आप ये बताइए कि कौन सी पुस्तक के अंदर लिखा हुआ है, ये आप कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पार्श्वनाथ को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पे हुई थी? आपको ये बताना है कि जो पार्श्वनाथ थे जैन धर्म के 23वें तीर्थकर, उनको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पे हुई थी? क्या हीरा गुफा में हुई थी, सम्मत पर्वत में हुई थी, बोध गया में हुई थी या फिर लुम्बिनी में हुई थी? तो पार्श्वनाथ को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पे हुई थी? इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, सम्मत पर्वत के अंदर हुई थी। सम्मत पर्वत कहाँ पे अगर पूछे तो नीलगिरी के अंदर है सम्मत पर्वत, वहाँ पे पार्श्वनाथ को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। अब अगर आपसे मान लो ये ऑप्शन दिया हुआ है फर्स्ट, हीरा गुफा के अंदर किसको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? तो यहाँ हजरत मोहम्मद साहब को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी हीरा गुफा के अंदर। ये भी आप साथ में याद रखिए एक्स्ट्रा फैक्ट में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखने से पहले आपको ये एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है आपके लिए कि अगर आप एसएससी, रेलवे, रीट या फिर अदर जो भी एग्जाम है जिसके अंदर साइंस पूछा जाता है तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो हमारे चैनल पे आ चुका है, जिसके अंदर अभी ये फर्स्ट वीडियो है साइंस सीरीज का, जिसमें मात्रक और भौतिक राशियाँ दी हुई है। जैसे जितने भी मात्रक के और भौतिक राशियाँ हैं उनसे रिलेटेड आपको सिर्फ 20 मिनट का वीडियो है, 20 मिनट के अंदर 20 सवाल वही सवाल करवाए हुए हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये 2020 सीरीज आपको जरूर देखनी चाहिए। इसका लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप चैनल पर विजिट करके भी देख सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिए ताकि जब भी हमारे वीडियो आए तो आपको रोज़ उसके नोटिफिकेशन आता रहे। तो चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावीर स्वामी का प्रथम शिष्य कौन थे? तो आपको ये बताना है कि महावीर स्वामी जी तो थे वो जो जैन धर्म से रिलेटेड, उनके प्रथम शिष्य कौन थे? महावीर स्वामी के प्रथम शिष्य क्या जमाली थे या जमाली या फिर इनको आप जामाली भी लिखते हैं? तो आप ये भी याद रखिए कि जमाली और जामाली दोनों इन्हीं के नाम है। त्रिफला थे, भद्रबाहु थे या फिर जोसेफ थे? तो इनका सही आंसर क्या होगा? महावीर स्वामी के प्रथम शिष्य कौन थे? तो इसका सही आंसर है जामाली, जो इनकी सिस्टर के हस्बैंड थे वो थे इनके प्रथम शिष्य। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले महावीर स्वामी के जीवन से संबंधित कुछ फैक्ट देख लेते हैं। जैसे महावीर स्वामी को अगर पूछे को जो जैन धर्म की कौन से नंबर के तीर्थंकर थे तो इसका सही आंसर होगा महावीर स्वामी जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर थे। अंतिम तीर्थंकर का मतलब कितने नंबर के हो गए? 24 नंबर के, टोटल 24 हुए थे, तो 24वें नंबर के तीर्थंकर थे महावीर स्वामी। महावीर स्वामी का वास्तविक नाम क्या था? वर्धमान महावीर स्वामी का वास्तविक नाम था। महावीर स्वामी जी का अगर पूछे जन्म कहाँ पे हुआ था तो वैशाली के निकट कुंडग्राम के अंदर महावीर स्वामी का जन्म हुआ था। पिता का नाम सिद्धार्थ था और माता जो लिच्छवी के साथ शासक चटक थे उनकी बहन थी, और इनकी माता का नाम था तिरसला और इनकी पत्नी का नाम था यशोदा। अगर आपको इनकी पुत्री का नाम पूछा जाता तो प्रियदर्शनी, और जो दामाद जो अभी पिछले वाले क्वेश्चन के अंदर ही था कि फर्स्ट शिष्य कौन थे, वो थे जामिल। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर। महात्मा बुद्ध ने
पहली बार कौन सी नदी के किनारे मुंडन करवाकर भिक्षुओं के वस्त्र धारण किए थे? तो ये एग्जाम पीसीएस में पूछा हुआ है, तो आप ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो याद रखिए कि महात्मा बुद्ध ने कौन सी नदी के किनारे मुंडन करवाकर भिक्षुओं के वस्त्र धारण किए थे? क्या वो निरंजना नदी के किनारे किए थे, अनोमा नदी के किनारे किए थे, सरस्वती नदी के किनारे किए थे, या सरयू नदी के किनारे किए थे? तो इसका सही आंसर क्या होगा? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड, अनोमा नदी के किनारे महात्मा बुद्ध ने भिक्षुओं के वस्त्र धारण किए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज का 17 नंबर क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध के सांख्य दर्शन के गुरु कौन थे? तो आपको ये बताना है कि महात्मा बुद्ध के जो सांख्य दर्शन के गुरु इनमें से कौन थे? तो क्या वो आलार कलाम थे, पतंजलि थे, कपिल मुनि थे, या फिर घोषाल थे? तो इसका सही आंसर क्या है? महात्मा बुद्ध के सांख्य दर्शन के गुरु कौन थे? वो सही आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, आलार कलाम महात्मा बुद्ध के सांख्य दर्शन के गुरु माने गए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है कि वैष्णव धर्म के प्रवर्तक किन्हें माना जाता है? तो आपको ये बताना है कि वैष्णव धर्म है उनके प्रवर्तक किसको माना गया है? क्या वो कृष्ण को माना गया है, विष्णु को माना गया है, शिव को माना गया है, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर क्या होगा? वैष्णव धर्म के प्रवर्तक किन्हें माना गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, कृष्ण को वैष्णव धर्म के प्रवर्तक माना गया है। तो आप ये याद रखिए कि कृष्ण को वैष्णव धर्म के प्रवर्तक माना गया है। तो अब आगे बढ़ने से पहले एक बार वापस बता देते हैं कि अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जिसके अंदर करंट अफेयर पूछा जाता है, तो आप इस वीडियो को जरूर देखिए, किसी भी हालत में इस वीडियो को मिस मत कीजिए। ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आपको पता है कि हर एग्जाम के अंदर करंट अफेयर की इंपॉर्टेंस कितनी ज़्यादा हो चुकी है। तो ये अप्रैल के 8 अप्रैल से लेकर 14 अप्रैल तक का करंट अफेयर का वीडियो है, चैनल पे अवेलेबल है, आप इसको जाके देखिए। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है और यहाँ ऊपर आई बटन में भी आपको इसका लिंक मिल जाएगा। इसमें टोटल 300 MCQ अप्रैल का आएंगे, जिसमें से 75 MCQ का ये पार्ट 2 है, और इसके पार्ट 3 और पार्ट 4 भी हर 7 दिन के बाद में ये वीडियो अवेलेबल होता है। और इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इसमें आपको साथ में स्टैटिक फैक्ट भी करवाए जाते हैं। जैसे जितने भी इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट स्टैटिक फैक्ट होते हैं वो भी आपको इसके वीडियो के साथ साथ में अब बताए जाते हैं। तो ये वीडियो आप किसी भी हालत में मिस मत कीजिए, ज़रूर देखना। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईसा मसीह का जन्म दिवस किस त्यौहार के रूप में मनाया जाता है? तो आपको ये बताना है कि जो ईसा मसीह हैं उनका जन्म दिवस किस त्यौहार के रूप में मनाया जाता है? तो क्या दीपावली के रूप में मनाया जाता है, ईद के रूप में मनाया जाता है, क्रिसमस के रूप में मनाया जाता है, या होली के रूप में मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, क्रिसमस। ये काफ़ी इजी क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का 20 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से शैव धर्म का प्राचीनतम संप्रदाय कौन सा है? तो आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और बताना है कि शैव धर्म का प्राचीनतम संप्रदाय कौन सा है। पाशुपत संप्रदाय, कापालिक संप्रदाय, लिंगायत संप्रदाय, या फिर कालामुख संप्रदाय। चारों संप्रदाय है तो शैव धर्म के ही, लेकिन सबसे प्राचीनतम संप्रदाय कौन सा है? तो अगर प्राचीनतम पूछे तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, पाशुपत संप्रदाय को ही शैव धर्म का सबसे प्राचीनतम संप्रदाय माना गया है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 नंबर। वृद्धेश्वर मंदिर का निर्माण किन शासकों ने करवाया था? आपसे ये पूछा गया है कि वृद्धेश्वर मंदिर का निर्माण इनमें से किन शासकों ने करवाया था? क्या राष्ट्रकूटों ने करवाया था, चोल शासकों ने करवाया था, गुप्त शासकों ने करवाया था, या फिर मौर्य शासकों ने करवाया था? तो इसका सही आंसर क्या होगा? वृद्धेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? चोल शासकों ने करवाया था। कहाँ पे है वृद्धेश्वर मंदिर? तंजावुर के अंदर है, और राजराज प्रथम ने करवाया था। तो इसको राजराजेश्वर मंदिर भी कहते हैं। ये फैक्ट भी आप याद रखिए। वृद्धेश्वर मंदिर आपको पता होगा, आपने एनटीपीसी का एग्जाम दिया था तो अभी एनटीपीसी के अंदर ये क्वेश्चन भी बार बार रिपीट हुआ था वृद्धेश्वर मंदिर से रिलेटेड। तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप ये भी याद रखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कल्पसूत्र नामक पुस्तक की रचना किसने की है? आपको ये बताना है कि कल्पसूत्र नामक की जो पुस्तक है उसकी रचना किसने की है? स्थूलभद्र ने की है, भद्रबाहु ने की है, नंदीवर्मन ने की है, या फिर राजराज प्रथम ने की है? तो इनमें से सही आंसर क्या होगा? कल्पसूत्र के रचनाकार कौन है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सेकंड, भद्रबाहु ने कल्पसूत्र की रचना की है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध के जन्म का प्रतीक चिन्ह क्या है? तो
तो आपको पता होगा कि महात्मा बुद्ध के जो जन्म से रिलेटेड उनके हर एज के साथ में एक एक प्रतीक चिन्ह जुड़े हुए हैं। तो आपको अभी पूछा है कि जन्म से रिलेटेड उनका कौन सा प्रतीक चिन्ह है, कमल व सांड, घोड़ा, बोध वृक्ष या फिर स्तूप। तो इनमें से क्या होगा महात्मा बुद्ध के जन्म से रिलेटेड प्रतीक चिन्ह? वो सही आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, कमल व सांड। कमल व सांड को माना गया महात्मा बुद्ध के जन्म का प्रतीक चिन्ह। तो चलिए इससे रिलेटेड और भी देख लेते हैं जो और प्रतीक चिन्ह है महात्मा बुद्ध के जन्म से, वो क्या क्या है। तो यहाँ पे जो महात्मा बुद्ध के जीवन की घटनाएं एवं उनके प्रतीक चिन्ह दिए हुए हैं, एक साइड आपको घटनाएं दी हुई है और दूसरे सामने उनके प्रतीक चिन्ह दिए हुए हैं। जैसे अगर आपको पूछे कि महात्मा बुद्ध के जन्म से रिलेटेड प्रतीक चिन्ह कौन सा है, तो सही आंसर होगा कमल। गृह त्याग से रिलेटेड प्रतीक चिन्ह कौन सा है, तो अश्व है, अश्व या फिर घोड़ा, वही सेम ही बात हो गई। और ज्ञान, महात्मा बुद्ध को जो ज्ञान प्राप्त हुआ था उसका प्रतीक चिन्ह कौन सा है, बोधि वृक्ष, या फिर अगर आपको बोधि वृक्ष नहीं दिया हुआ तो वहाँ पे पिंपल भी दिया हुआ हो सकता है। निर्वाण से रिलेटेड प्रतीक चिन्ह कौन सा है, तो पद चिन्ह है, वो महात्मा बुद्ध के निर्वाण के प्रतीक चिन्ह है। मृत्यु के प्रतीक चिन्ह कौन सा है, तो स्तूप है मृत्यु का प्रतीक चिन्ह। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है स्तूप के बारे में। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आप जरूर इसको याद रखिए, इसको इम्पोर्टेंट लगा के ही रखिए इस क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन है, बामियान बुद्ध की प्रतिमा को नष्ट कर दी गई है, ये कहाँ स्थित थी। तो आपसे ये पूछा है कि जो बामियान नाम की जो प्रतिमा थी उसको नष्ट कर दिया गया है, तो ये कहाँ पे स्थित थी? क्या वो अफगानिस्तान में स्थित थी, पाकिस्तान में स्थित थी, भारत में स्थित थी या फिर नेपाल में स्थित थी? तो इसका सही आंसर क्या होगा, बामियान बुद्ध की प्रतिमा कहाँ पे स्थित थी? तो इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट, अफगानिस्तान के अंदर बामियान बुद्ध की प्रतिमा थी। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 नंबर। 29 में आपसे पूछा है कि महावीर स्वामी ने अपने जीवन की अंतिम सांस कहाँ पर ली थी। तो आपको ये बताना है कि महावीर स्वामी ने अपने जीवन की अंतिम सांस कहाँ पर ली थी। वैशाली में ली थी, पावापुरी में ली थी, मथुरा में ली थी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा, महावीर स्वामी ने अपने जीवन की अंतिम सांस कहाँ पे ली थी। तो इसका सही आंसर है सेकंड, पावापुरी के अंदर महावीर स्वामी ने अपने जीवन की अंतिम सांस ली थी। तो अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 नंबर, श्वेतांबर संप्रदाय का नेतृत्व किसने किया था। तो आपको ये बताना है कि जो जैन धर्म के दो संप्रदाय थे, श्वेतांबर और दिगंबर, जिसमें से श्वेतांबर संप्रदाय का नेतृत्व किसने किया था? भद्रबाहु ने किया था, स्थूल भद्र ने किया था, गौतम ने किया था या फिर राहुल ने किया था। तो इसका सही आंसर क्या होगा, श्वेतांबर संप्रदाय का नेतृत्व किसने किया था? तो ऑप्शन नंबर सेकंड एकदम सही है, स्थूल भद्र ने श्वेतांबर संप्रदाय का नेतृत्व किया था। वैसे आप ट्रिक के तौर पर अगर याद रख सकते हैं तो श्वेतांबर में भी आधा सही आता है और स्थूल भद्र में भी आधा सही है। तो ये ऐसे ट्रिक के जैसे आप याद रख सकते हैं बस। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संथार या फिर सलेखना का संबंध किस धर्म से है। तो आपको ये बताना है कि जो संथार या सलेखना विधि है इसका संबंध किस धर्म से है। क्या बौद्ध धर्म से है, ईसाई धर्म से है, जैन धर्म से है या फिर इस्लाम धर्म से है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, संथार या सलेखना का संबंध किससे है। तो इसका सही आंसर है इसका सही धर्म जैन धर्म से संबंधित है, संथार या सलेखना विधि। कि इसके अंदर अगर आपसे पूछे क्या किया जाता है तो जीवन के अंतिम दिनों में खाना पीना सब छोड़ दिया जाता है, उसी विधि को संथार या सलेखना कहा गया है। अभी इस पर रोक लगा दी गई है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध दिलवाड़ा का जैन मंदिर कहाँ स्थित है। आपसे ये पूछा है कि दिलवाड़ा का जो प्रसिद्ध जैन मंदिर है वो कहाँ पे स्थित है। गुजरात में स्थित है, राजस्थान में स्थित है, उड़ीसा में स्थित है या फिर हरियाणा में स्थित है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, प्रसिद्ध दिलवाड़ा का जैन मंदिर कहाँ पे स्थित है। तो इसका सही आंसर है राजस्थान के अंदर ये स्थित है। अब आपसे ये पूछे कि राजस्थान के अंदर और अगर कहाँ पूछे तो उसका आंसर होगा राजस्थान के अंदर माउंट आबू के अंदर स्थित है प्रसिद्ध दिलवाड़ा का जैन मंदिर। तो ये आप याद रखिए। अब अगर आपको ये क्वेश्चन एकदम आपके लिए यूजफुल लग रहे हैं तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और अपने जो भी फ्रेंड हो जो किसी ना किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उनके साथ में भी ज़रूर चैनल को शेयर करना और चैनल को लाइक करना मत भूलिए। तो अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर बोरोबुदुर
मंदिर कहाँ स्थित है? तो विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर है वो कहाँ पे स्थित है? आपसे पूछा है कंबोडिया के अंदर, इंडोनेशिया के अंदर, म्यांमार के अंदर या फिर बांग्लादेश के अंदर। तो इसका सही आंसर क्या होगा कि विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर कहाँ पे स्थित है? तो इसका सही आंसर है इंडोनेशिया के अंदर स्थित है। इंडोनेशिया में भी अगर आपसे पूछा जाए कहाँ पे स्थित है तो ये आपको याद रखना है कि जावा द्वीप पे। कहाँ पे स्थित है? जावा द्वीप पे स्थित है विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का 34 नंबर। बुद्ध पूर्णिमा या वैशाख पूर्णिमा का संबंध महात्मा बुद्ध से किस प्रकार है? आपको ये बताना है कि महात्मा बुद्ध से रिलेटेड तो है बुद्ध पूर्णिमा या वैशाख पूर्णिमा, लेकिन उसका संबंध किस प्रकार है। ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अच्छे लेवल वाले एग्जाम होते हैं उनमें ये पूछा जाता है। जैसे महात्मा बुद्ध के जन्म से संबंधित है वैशाख पूर्णिमा, ज्ञान प्राप्ति से संबंधित है वैशाख पूर्णिमा, या फिर निर्वाण से संबंधित है, या फिर उपरोक्त तीनों से संबंधित है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है उपरोक्त तीनों। वैशाख पूर्णिमा का संबंध महात्मा बुद्ध के जन्म से भी है, ज्ञान प्राप्ति भी इसी दिन हुई थी, और महात्मा बुद्ध को निर्वाण की प्राप्ति भी वैशाख पूर्णिमा के दिन ही हुई थी। तो आप ये जरूर याद रखिए, वैशाख पूर्णिमा का संबंध इन तीनों से ही है महात्मा बुद्ध के लाइफ के रिलेटेड। तो अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बोधिसत्व पद्मपाणि का सर्वाधिक प्रसिद्ध चित्र कहाँ स्थित है? तो आपको ये बताना है कि जो बोधिसत्व पद्मपाणि का सर्वाधिक प्रसिद्ध चित्र है वो कहाँ पे स्थित है। क्या वो अजंता में है स्थित है, बादामी में स्थित है, बाग में स्थित है, या फिर एलोरा में? जैसे सारी गुफाएं दी हुई है, अजंता की गुफा में स्थित है, बादामी गुफा में स्थित है, बाग की गुफा में स्थित है, या फिर एलोरा की में स्थित है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? अजंता में स्थित है। अब ये आपके लिए क्वेश्चन रहेगा कि आपको ये बताना है कि जो अजंता की गुफा है वो कौन से राज्य में स्थित है। अभी ये इसका आंसर तो सही हो गया कि अजंता गुफा में, लेकिन आप कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं कि अजंता की गुफा कहाँ पे स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आज का अगला क्वेश्चन है लुम्बिनी गौतम बुद्ध का जन्म स्थान था। आपको ये क्वेश्चन में दिया हुआ है कि लुम्बिनी में गौतम बुद्ध का जन्म स्थान था। इसका समर्थन किसके एक अभिलेख से होता है? कि ये तो पता है कि महात्मा बुद्ध के जन्म स्थान लुम्बिनी में था, लेकिन अभी पूछा है कि इसका समर्थन किस अभिलेख में होता है? अशोक के अभिलेख में, कनिष्क के अभिलेख में, हर्ष के अभिलेख में, धर्मपाल के अभिलेख में? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका अशोक के अभिलेख के अंदर लुम्बिनी गौतम महात्मा बुद्ध का जन्म स्थान था, इसका समर्थन मिलता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है महात्मा बुद्ध का परिनिर्वाण किसके गणतंत्र में हुआ था? तो ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि महात्मा बुद्ध का परिनिर्वाण हुआ था वो कौन से किसके गणतंत्र में हुआ था, कि तब किसका राज था? मल्लों का था, लिच्छवियों का था, पालों का था, या फिर कुषाणों का था? तो इनमें से किनका गणतंत्र था जब महात्मा बुद्ध का परिनिर्वाण हुआ था? परिनिर्वाण मतलब वही मोक्ष की प्राप्ति, तो उस टाइम किसका था? तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, मल्लों का था। उस टाइम मल्लों का गणतंत्र था जब महात्मा बुद्ध का परिनिर्वाण हुआ था। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सारनाथ में बुद्ध द्वारा दिया गया प्रथम उपदेश निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? तो आपको ये बताना है कि जो सारनाथ के अंदर बुद्ध द्वारा पहला उपदेश दिया गया था, सारनाथ कहाँ पे है? यूपी के अंदर है। ये भी आप याद रख सकते हैं, सारनाथ यूपी में। तो जो सारनाथ के अंदर प्रथम उपदेश दिया गया था वो किस नाम से जाना जाता है? महाविनिष्क्रमण नाम से, धम्म चक्र प्रवर्तन नाम से, धर्म ज्ञान दर्शन नाम से, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो आपको ये तीनों के तीनों पहले बता चुके हैं। तो ये क्वेश्चन आपको कमेंट बॉक्स के अंदर ही आंसर देना है, यहाँ पे इसका आंसर नहीं बताएंगे। और अगर आपको फिर भी नहीं हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बता दिए, अगले जब भी वीडियो आएगा उसमें करवा देंगे। लेकिन अभी आपको इसका कमेंट बॉक्स में ही आंसर देना है, क्योंकि अभी अपन शुरुआत में इसका कर चुके हैं इन तीनों के बारे में। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी बात बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समान नहीं है? तो आपको ये बताना है कि निम्न में से कौन सी ऐसी बात है जो बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में से समान नहीं है। तो क्या वो अहिंसा है, क्या वेदों के प्रति उदासीनता है, आत्मदमन है, या फिर रीति रिवाजों की स्वीकृति है? तो इनमें से कौन सी बात है जो दोनों में समान नहीं है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? सही आंसर ऑप्शन नंबर 3, आत्मदमन है, जो बौद्ध धर्म और जैन धर्म में समान नहीं है। अभी तक आप यहाँ पे आ गए तो वीडियो स्किप मत करना, लास्ट में आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे स्टैटिक फैक्ट साथ में दिए हुए हैं, तो वो भी आप जरूर देखिए। अब 11 ही क्वेश्चन बचे हैं और। तो चलिए अब चलते हैं, थोड़ा वीडियो लंबा नहीं हो तो थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे अब।
वैसे 30 मिनट का वीडियो हो चुका है। अब यहाँ पे पूछा है उत्तर प्रदेश में बौद्ध और जैनानियों की प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। तो आपको ये बताना है कि बौद्ध और जैनियों के जो दोनों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल कौन सा है यूपी के अंदर। तो यहाँ पे आपको बताना है सारनाथ है, कौशाम्बी है, कुशीनगर है, देवी पाटन है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? सही आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड, कौशाम्बी बौद्ध और जैन दोनों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सूचना है कि हमारे वीडियो पे, हमारे चैनल पे रोज़ डेली अर्ली मॉर्निंग सीरीज चलती है जिसके 11 वीडियो आ चुके हैं। अब कल 12वें नंबर का वीडियो अपलोड होगा जिसके अंदर आपको डेली का एक सवाल पूछा जाता है जो सिर्फ 30 सेकंड का एक वीडियो होता है, जिसके अंदर जो डेली का ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है जो पहले किसी न किसी एग्जाम में आ चुका है। तो आप अपनी लाइफ के सिर्फ 30 सेकंड डेली के इसको देख के भी अपनी तैयारी सफलता की ओर एक कदम बढ़ा सकते हैं। तो ये वीडियो कभी भी मिस मत करना, सिर्फ 30 सेकंड का ही वीडियो होता है। चलिए अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत में पहले जिस मानव प्रतिमा को पूजा गया वे थी। तो आपको बताना है कि भारत में सबसे पहले किनकी मानव प्रतिमा को पूजा गया था। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। क्या ब्रह्मा की प्रतिमा को पूजा गया था, विष्णु की प्रतिमा को पूजा गया था, शिव की प्रतिमा को पूजा गया था या बुद्ध की प्रतिमा को पूजा गया था। तो इसका सही आंसर क्या होगा? सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, बुद्ध की प्रतिमा को पूजा गया था सबसे पहले। तो चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है बुद्ध की खड़ी प्रतिमा निम्न में से किस काल में बनाई गई थी। तो आपको ये बताना है क्या बुद्ध की जो खड़ी प्रतिमा बनाई गई थी वो इनमें से किस काल में बनाई गई थी? गुप्त काल में, कुषाण काल में, गुप्तोत्तर काल में या फिर मौर्य काल में। तो इसका सही आंसर क्या होगा? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड, कुषाण काल के अंदर बुद्ध की खड़ी प्रतिमा बनाई गई थी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का 43 नंबर क्वेश्चन है भागवत धर्म के प्रवर्तक कौन थे। आपको ये बताना है कि भागवत धर्म के प्रवर्तक थे इनमें से कौन थे? जनक थे, कृष्ण थे, सूरदास थे या फिर कपिल मुनि थे। तो भागवत धर्म से रिलेटेड काफ़ी इजी हो गया, इनका सीधा सा आंसर है कृष्ण थे भागवत धर्म से प्रवर्तक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस संत ने अद्वैतवाद का प्रतिपादन किया था। तो आपको ये बताना जो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं इनमें से कौन से संत ने अद्वैतवाद का प्रतिपादन किया था? शंकराचार्य ने किया था, रामानंद ने किया था, कबीर ने किया था या फिर चैतन्य ने किया था। तो इसका सही आंसर क्या होगा? अद्वैतवाद का प्रतिपादन किन्होंने किया था? तो इसका सही आंसर है शंकराचार्य ने अद्वैतवाद का प्रतिपादन किया था। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अजैविक धर्म संप्रदाय, आजीविक धर्म संप्रदाय के धर्म गुरु माना है। आपको ये बताना है कि आजीविक धर्म संप्रदाय के धर्म गुरु किनको कहा गया है? कालशेखर को, मकलीपूत गोसाल को, सूरदास को या फिर आनंद को। इनको मोगलीपूत भी कहीं कहीं लिखा हुआ मिल जाएगा और मकलीपूत भी कहते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सेकंड, मोगलीपूत गोसाल को ही आजीविक धर्म संप्रदाय के धर्म गुरु माना गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 46। यहाँ पे पूछा हुआ है लकुलिस किस मत के प्रवर्तक माने जाते हैं। तो आपको ये बताना है कि लकुलिस है वो किस मत के प्रवर्तक माने जाते हैं? आजीविक संप्रदाय के, पाशुपत संप्रदाय के, शैव सिद्धांत के या फिर एकांश के। तो इसका सही आंसर क्या होगा? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड, पाशुपत संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं लकुलिस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 47 नंबर क्वेश्चन है निग्रंथ किन्हें कहा गया है। तो आपको ये बताना है कि इनमें से निग्रंथ किन्हें कहा गया है? क्या जैनों को कहा गया है, बौद्ध को कहा गया है, वैष्णव को कहा गया है, शवों को कहा गया है। तो निग्रंथ किन्हें कहा गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, जैनों को कहा गया है निग्रंथ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रारंभिक जैन धर्म का इतिहास किस ग्रंथ में मिलता है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया वापिस। तो इसमें बताना है कि प्रारंभिक जैन धर्म का इतिहास इनमें से किस में मिलता है? भगवती सूत्र में, कल्प सूत्र में, विशिष्ट पर्वन में या फिर उपयुक्त सभी में। तो जैन धर्म का इतिहास किस में मिलता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड, कल्प सूत्र के अंदर जैन धर्म का इतिहास मिलता है अपने को देखने में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22वें तीर्थकर कौन थे। तो आपको ये बताना है जैन धर्म के तीर्थकर किस में कहा जाता है? जैन धर्म के अंदर कहा जाता है।
जैन धर्म के 22वें तीर्थकर कौन थे? महावीर स्वामी थे, पार्श्वनाथ थे, अरिष्ट नेमि थे या फिर नेमिनाथ थे? तो इसका सही आंसर क्या होगा? सही आंसर है अरिष्ट नेमि थे 22वें तीर्थकर। 23वें तीर्थकर कौन थे? पार्श्वनाथ थे। 24वें कौन थे? महावीर स्वामी थे। ये भी आप साथ में याद रखिए। इसमें जैसे महावीर स्वामी की, पार्श्वनाथ और अरिष्ट नेमि का, इनका तो जरूर याद रखना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है तीनों ही। अब लास्ट क्वेश्चन है आज का, द्वितीय बौद्ध संगीति कहाँ पर हुई थी? तो ये बौद्ध संगीति तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो अभी आगे आप जाना मत, अभी आगे दिए हुए बौद्ध संगीति के चारों के बारे में बताया हुआ है। तो ये क्वेश्चन है, इसमें पूछा है द्वितीय बौद्ध संगीति कहाँ पे हुई थी? राजगृह में हुई थी, वैशाली में हुई थी, पाटलिपुत्र में हुई थी या फिर कुंडलवन में हुई थी? तो इसका सही आंसर क्या है? वैशाली के अंदर द्वितीय बौद्ध संगीति हुई थी। फर्स्ट कहाँ पे हुई थी? राजगृह में। थर्ड कहाँ पे? पाटलिपुत्र में। ये तीनों के तीनों बिहार में है, कुंडलवन कश्मीर में। ये भी आप एक्स्ट्रा फैक्ट में याद रखिए। चलिए इससे रिलेटेड और डिटेल देख लेते हैं। जैसे अगर आपको बौद्ध संगीति से रिलेटेड क्वेश्चन आता है कि कौन सी कहाँ पे हुई थी, तो अभी चारों ही इंपॉर्टेंट है। प्रथम बौद्ध संगीति कब हुई थी? तो उसका समय था 483 ईसा पूर्व। स्थान था राजगृह। ये तो पहले ही बता देते हैं, तीनों के तीनों बिहार के अंदर है, कुंडलवन कश्मीर में। तो आप ये साथ में याद रखिए, स्थान था राजगृह। अध्यक्ष कौन थे प्रथम बौद्ध संगीति के? अगर ये पूछा जाए तो अध्यक्ष थे महाकश्यप, और शासनकाल था अजातशत्रु के टाइम था। इनकी तो आप ट्रिक याद रखिए, इनकी ट्रिक है एक के। जैसे अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक, कनिष्क। तो आप ये भी याद रखना साथ में। सेकंड जो द्वितीय बौद्ध संगीति हुई कब हुई थी? 383 ईसा पूर्व हुई थी, वैशाली के अंदर। और इनके अध्यक्ष कौन थे? सभाकामी अध्यक्ष थे। और किसके शासनकाल में? कालाशोक के शासनकाल में। तृतीय बौद्ध संगीति अगर पूछे तो 251 ईसा पूर्व हुई थी, पाटलिपुत्र के अंदर, बिहार। और अगर इसके अध्यक्ष कौन थे? मोगलीपुत्र तीस थे, और शासनकाल अशोक के शासनकाल में हुई थी। और ये सबसे इंपॉर्टेंट है चतुर्थ बौद्ध संगीति, प्रथम इस शताब्दी के अंदर हुई थी, कुंडलवन कश्मीर के अंदर। अब इसके अध्यक्ष दो थे, वसुमित्र और अश्वघोष। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है, ये आप याद रखिए। और शासनकाल कनिष्क के शासनकाल के अंदर हुई थी। तो अब आपके लिए जो आज का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो आ गया है, जो आपको इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में बताना है, और इसका आंसर आपको अगले वीडियो में दीजिए। तो इसका आंसर आप देना मत भूलिए। इसका आंसर है एशिया का ज्योतिपुंज किन्हें कहा जाता है? तो इसका आंसर आपको कमेंट में लिख के बताना है। क्वेश्चन है एशिया का ज्योतिपुंज किन्हें कहा जाता है? तो क्या महावीर स्वामी को कहा जाता है, महात्मा बुद्ध को कहा जाता है, ईसा मसीह को कहा जाता है, या फिर मोहम्मद पैगंबर साहब को कहा जाता है? तो इसका सही आंसर क्या होगा आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। अब इसका जब भी आपके हिस्ट्री का 6 नंबर वीडियो आएगा, उससे पहले आपको इसका आंसर बता दिया जाएगा। तो ये आप कमेंट बॉक्स में लिख के दीजिए। चलिए अब आगे चलते हैं। आगे इसी जय हिंद के साथ में अपना ये इंडियन नेशनल फ्लैग, और जय हिंद सभी दोस्तों। अब चलिए आज का वीडियो ख़त्म हुआ। आप अगर अपने दोस्तों के साथ में ये वीडियो शेयर करना मत भूलिए। जो भी अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए, और सब्सक्राइब चैनल को करना जरूर। चलिए थैंक यू।